नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। होली का रंग फिजा में बिखर रहा है और बच्चन पांडे का जलवा पर्दे पर उतरने वाला है। खास मेहमान अक्षय कुमार बच्चन पांडे की रिलीज होने के पहले आज तक में आ रहे हैं और यहां पर बहुत सारी जनता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बच्चन पांडे, बच्चन पांडे, बच्चन 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 पांडे। क्योंकि कृति सानन के भी जलवे कुछ कम नहीं है और उनका ये अंदाज बहुत बहुत स्वागत। मतलब ये खुशी तो समेट पा रहा कोई। हाँ जी। लेकिन अब चूंकि आपकी ऐसी एंट्री हो रही है और बहुत लंबे वक्त के बाद बहुत ही एक्शन पैक्ड रोल में आप आ रहे हैं। जी हाँ। तो एक गाने के साथ, फुल एनर्जी के साथ, अगर हम गाने के साथ शुरुआत करें इस इंटरव्यू की तो ज्यादा दिलचस्प रहेगा। फिर बाद में ये होली भी होने वाली है। ये मजाल है जो आपको मना कर सके कोई। तो चलिए कुछ अलग अंदाज में शुरुआत करें। अच्छा, आप में से कौन से डांसर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया है कि बिना म्यूजिक के भी डांस करेंगे, अपनी जगह पे खड़े होके बिना म्यूजिक के डांस कर सकते हैं आप? डांस करके दिखाइए। मेरे को आज ये देखना है बिना म्यूजिक का डांस। हाँ, बिना म्यूजिक देखिए। अच्छा, इनका डांस देखिए आप बिना म्यूजिक का। ये कौन सा कच्चा बादाम? तो आज आप दोनों को टफ थैंक यू। इंटरव्यू का टोन ही अलग हो गया अब तो। ये अक्षय कुमार होने का की जो एनर्जी है, जो जलवा है, वो इस मतलब हर फिल्म में के बाद एक लगता होगा ना कि ये टेस्ट है, अब पता नहीं वैसा मैजिक बरकरार है, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग फिल्म करने की। अभी जैसे ये भी फिल्म है, ये मेरे लिए बिल्कुल अलग है। ये मेरे को लगता है मैं ऐसा रोल राउडी राठौड़ के बात कर रहा हूँ। बीच में सारी मैं सोशल फिल्में करके आया। आंख ही नहीं, उसका दिल भी पत्थर का है। हाँ। पर ये राउडी से भी ज्यादा राउडी है फिर। तो अब हम प्रोमो भी चलाकर यहाँ पर दिखाएंगे। हाँ। और डांस भी होगा। बैठ जाते हैं। कृति, आप फिल्म बनाने निकली और ऐसे आदमी को टेम करना है जिसको देखकर ही लोग पोस्टर में सोच रहे हैं ये पास जाए या नहीं जाए। हाँ, काफी गट्सी कैरेक्टर है मेरा। मतलब जब मुझे पता चला था, जब मैंने नरेशन सुनी तो मुझे लगा ये मैं तो नहीं करूंगी कभी लाइफ में, बट बहुत गट्सी है, पैशनेट है अपने काम को लेकर, गो गेटर है। और काफी टाइम बाद एक अर्बन कैरेक्टर प्ले करने को मिला आफ्टर लाइक बरेली की बर्फी, मिम्मी और लुक्का छुपी में थोड़ा हम स्मॉल टाउन वाली वाइब ज्यादा थी। जब लुक पर और एक आंख पे ही जनता इतनी फिदा है, फिर अक्षय कुमार को क्या करने की जरूरत है? बातों से बात नहीं बन सकती। आपसे कोई नहीं जीत सकता बातों में। लेकिन अक्षय जी, बीच में आपने सोशल इंपॉर्टेंस वाली बहुत सारी फिल्में की, बट अंदर वही एक्शन हीरो ही है जो बीच बीच में उबाल मारता है। वो तो करना ही चाहिए ना, हर किस्म की चीज करनी चाहिए। मैं तो चाहता ही हूँ। देखिए, मुझे कई लोग कहते हैं कि इतनी सारी फिल्में क्यों करते हो तुम, साल में 4, 5, 6 फिल्में। मेरी तो 3 चीजें हैं भाई। देखो, काम, कमाई और कर्म। कमाई की तो पूछिए मत। क्यों नहीं? हाईएस्ट पेड, इतना सिंपल लॉजिक। आपसे ये नहीं बोला जाता काम का तो पूछिए ही मत कितना करते हैं। तो जब काम ज्यादा करेंगे तो कमाई ना करें। खुद 6-7 शो रोज कितने जनों के आप इंटरव्यू लेते हो? ओवर टाइम भी तो करते ही होंगे। हाँ, होता रहता। हाँ, होता ही होगा। तो पैसे भी उतने हिसाब से ही मिलते होंगे। तो इनसे भी तो पूछे कितना कमाते हैं। देखो यही, जो जितना ज्यादा काम करेगा उतनी कमाई करेगा, कोई बुरी बात है? और वो उतनी अच्छी कर्म कर सकता, कोई बुरी बात है? तो बस हमको काम मिलता है, हम और करते हैं, मजा आता है और करते रहते हैं। अच्छा, 2 ही फंडे हुए थे, आप 3 फंडे बता रहे थे। बताया ना मैंने, काम, कमाई और कर्म। कर्म में क्या क्या शामिल है? सुबह 4 बजे उठना? नहीं, वो ये कर्म हुए। नहीं, मतलब फिल्म स्टार्स के बारे में क्या जाते हैं कि लेट चलते हैं, अब सर आ रहे हैं तो आ रहे हैं, सर जागेंगे तो मंच पर, स्टेज पर आएंगे, सेट पर पहुंचेंगे। देखिए, कुछ स्टार्स, हाँ जी, कुछ स्टार्स के बारे में ये फेमस है ना कि सर जागेंगे फिर उठेंगे। ये इंटरव्यू मेरा है, मेरा ही रहेगा। ये किसी और के बारे में बातचीत नहीं होगी।
अटैकिंग मोड में आप, दूसरा मोर्चा संभालिए कृति। कैसा था एक्सपीरियंस अक्षय कुमार के साथ इस मूवी में, और जिस तरह से एक्शन रोल और एक्शन पैक पूरा सिनेरियो है? बहुत मजा आया, आई वुड से। मैं इनके साथ पहले हाउसफुल 4 में काम कर चुकी थी, तो ऑब्वियसली आई न्यू हिम अ लिटिल बेटर। एक कंफर्ट जो है वो हो जाता है। ये फिल्म जो है वो हमने पैंडेमिक के मतलब फर्स्ट वेव के बाद, लॉकडाउन के बाद की थी, और मुझे याद है तब सेकेंड वेव हैड नॉट हिट, और हम सब एक प्लेन में, पूरा प्लेन क्रू से भरा हुआ था, और हम लोग जैसलमेर हमने जाकर ये शूट किया। उस जहाँ होटल में हम रह रहे थे वहाँ हम ही थे, तो दे वर टेकिंग केयर ऑफ अ लॉट ऑफ सेफ्टी मेजर्स एंड ऑल, और होटल के आसपास ही शूट होता था। तो हमने एक्चुअली बहुत साथ में खाना वाना सब साथ में खाते थे, गेम्स खेलते थे, बहुत लूडो खेलते थे, माफिया खेलते थे, और बीच में हम थोड़ी सी शूटिंग करके आ जाते थे। सो दैट वाज द फीलिंग ऑफ द फिल्म। और एक्शन तो है, एक्शन है, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉमेडी आल्सो इन, एंटरटेनर है, कॉमेडी है, वो तो प्रोमो में भी दिख रहा है, रोमांस भी लेकिन है, एक स्टोरी भी है, मतलब वो तो होनी बाय चांस चाहिए है ना, मतलब थोड़ी वो मतलब मतलब वो हमने story होनी 5,000 चाहिए। रुपए खर्चा करके एक स्टोरी भी ली। 5,000 में मिल गई आपको स्टोरी? हाँ जी, हमें है अच्छा, ऐसी- मतलब उसकी कमाई ना हो जो स्टोरी लिख रहा है, है? उसकी कमाई ना हो जो स्टोरी लिख रहा ये है। तो रीमेक है, स्टोरी किसने लिखी है? वो तो बनी बनाई है। वीरा साउथ इंडियन फिल्म, हाँ जी, 5,000 उसकी रीमेक है। अब आप 5,000 हमने उसके ऊपर कुछ और मसाला डालने के किए। कुछ जब अक्षय के टचेस मिलेंगे तो। अच्छा, आप में से कितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं? हाथ उठाइए। बहुत सारे लोगों को इंटरैक्ट करना है, तो कुछ लोगों के हमारे पास सवाल भी ले वक्त लेते ही हैं। वक्त है। So my question is, the other movies which are releasing with Bachchan Pandey are so much in controversy. So what would be the success rate of Bachchan Pandey according to you in this? ये हिंदी में भी पूछा जा सकता है क्या? तो बच्चन पांडे के साथ जो बाकी मूवीज अभी रिसेंटली रिलीज हुई हैं, तो उनकी हाइप काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है वो ऑब्वियसली, तो लोगों के बीच में मतलब पॉपुलर काफी हो गई है वो मूवीज। तो बच्चन पांडे का सक्सेस रेट ऐसे एनवायरनमेंट में क्या रहेगा? जी देखिए, मैं एक तो ट्रेड एनालिस्ट नहीं हूँ, दूसरी बात है ना मुझे इसकी कमाई के बारे में पता है कि कितनी कमाई हो सकती है, क्योंकि किसी का बाप नहीं बता सकता ये बात, तो ठीक है। और तीसरी बात है, हर फिल्म चलनी चाहिए। हमारा देश पैंडेमिक से गुजरा है, सभी गुजरे हैं, 2 साल पूरी इंडस्ट्री बंद रही है, कोई थिएटर खुला नहीं था, ठीक है। आज का वक्त तो ऐसा है, कोई भी फिल्म चले, चाहे वो 20 करोड़ का धंधा करे या 100 करोड़ का या 120 करोड़ का, चलना ही चाहिए। तो ये बात सोचना कि कौन सी चल रही है, हमारी क्यों नहीं चल रही, ये कंपटीशन करना, ये कंपटीशन का वक्त नहीं है। हाँ। ये वक्त है हर फिल्म चलने का। और एक्चुअली अच्छा लग रहा है कि लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, फिल्में अच्छा कर रही है। दैट मीन्स सिनेमाज आर बैक फाइनली। Hello sir, hello ma'am. Hi. First of all, I love you so much sir. Thank you. So you are the best. I love you so much. And love you too. कहाँ रखते हो आप इतना लव? हाँ? sir, यहाँ in your heart. आपने Sir- मेरा दिल देखा कहाँ है? बहुत बड़ा है। मूवी के डायलॉग से बिल्कुल अलग, पत्थर का बिल्कुल नहीं है। है जी? पत्थर का बिल्कुल नहीं है। हाँ, नहीं नहीं नहीं। बैठने के लिए जो स्थान है वो पत्थर का है। तो सर मुझे आपसे पूछे सर मुझे आपसे पूछना है, आपसे आप मत आइए उनकी बातों में, आप पूछिए। वो ऐसे ही लोगों के कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे ही खेलते हैं, आप पूछिए। तो सर मुझे आपसे पूछना है, आपकी बाकी फिल्म्स इस फिल्म से बहुत डिफरेंट है। जैसा आपने खुद बोला कि राउडी राठौर के बाद ये फिल्म आपकी उस टाइप की है, बीच में आपने नहीं किया। कमर्शियल मसाला फिल्म है। ट्रू। तो आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े इस फिल्म को, इस कैरेक्टर में खुद को ढालने के लिए? बिल्कुल नहीं जी, कुछ ही नहीं करना पड़ता। मैं सच्ची बता, आंख लगानी वो पड़ी। बस लेंस लगाना पड़ा। वो 3.5-4 मिनट लगते थे। नहीं, कभी एक आध दिन ऐसा आधा घंटा भी लगा है। हाँ, इतना बड़ा लेंस था वो लिटरली, इट्स नॉट जस्ट द इनर पोर्शन ऑफ द आई, बट पूरा आंख जो है उतना बड़ा लेंस था। तो कैरेक्टर किरदार के अंदर घुसने में इतना वक्त नहीं लगता था। आई लव क्या यहाँ क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा था यहाँ पे? अच्छा, मैं जवाब दे रहा था, वो ये कर रही थी, तो फिर खत्म हो गया, मेरा जवाब ही खत्म हो गया। जवाब ही खत्म हो गया। आ जाइए जल्दी से आइए। सर आई एम योर बिग फैन। और मैम आप जितना टीवी पे सुंदर दिखती हो उससे और इतनी बहुत लंबी ज्यादा है। रियल में बहुत ज्यादा सुंदर हो मैम। कितनी है? थैंक यू। कितनी है? ये कितनी लंबी है? 5'9". ओह माय गॉड। अच्छा है ना, हील के मतलब साथ वरना थोड़ा- अक्षय हमेशा ऐसे अभी तक काम करते थे, अब इन्हें ऐसे करना पड़ा। आपने लंबी लड़कियों के साथ काम नहीं किया है?
सवाल सर भूल मुझे गए वो। आपसे ये पूछना है कि आपके फिल्म का नाम बच्चन पांडे, इसमें ना ही बच्चन है और ना ही पांडे, चंकी पांडे सर, तो इसका नाम ये क्यों है बच्चन पांडे? बहुत बहुत ये काफी सोचा होगा आपने ये प्रश्न, काफी देर सोचा होगा कि ये प्रश्न आज मैं पूछूंगा। आप बैठो, बताता हूँ आपको। अरे अरे मुझे आंसर जवाब तो देने दो। एक सेकंड। तो हाँ जी, जवाब सुन लीजिए प्लीज, आप लोग शोर ना करें, सिर्फ हाथ उठाएं, मैं आ जाऊंगी आपके एक फिल्म पास, थी ठीक है? मेरी टशन, उसके अंदर मेरा किरदार का नाम था बच्चन पांडे। वो फिल्म इतनी चली नहीं थी, लेकिन उसका किरदार काफी लोगों को पसंद आया था, उसका नाम लोगों को पसंद आया था, तो वो नाम लेके ये फिल्म को नाम दे दिया गया था। ठीक है जी, ओके जी। हाउ क्यूट। सर आपने इससे पहले बहुत सारी सोशल मूवीज की, फिर अभी एक्शन मूवी, तो फिर आप इसके बाद सोशल मूवीज अगर करने जाते हैं तो आपके लिए वो क्या डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको कैरेक्टर स्विच करना पड़ता है? नहीं जी, मुझे कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, मैं आधे दिन में स्विच हो जाता हूँ। क्योंकि देखिए मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसका नाम है एक्टिंग। एक्टिंग में क्या मतलब होता है, यही होता है कि दूसरे किरदार में यूं घुस जाओ, फिर दूसरे किरदार में घुस जाओ। अभी अगली फिल्म मेरी आएगी सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तो वो भी देखिए। सर सबसे पहले तो मेरी माँ को आप बहुत पसंद है, तो उन्होंने स्पेशली बोला था आपको बताने के लिए। अच्छा जी, थैंक यू। ऑल एज ग्रुप्स, हाँ। सर मेरा ये सवाल है कि अजनबी, खिलाड़ी 420 के बाद आप ग्रे कैरेक्टर में बहुत टाइम बाद आए जी। हैं, तो सर उसका क्या एक्सपीरियंस था? कोई स्पेशल प्रिपरेशन या कुछ डिफरेंट वाइब जो अपने लाने? कैरेक्टर तो तेरा भी ठीक है। जी ऐसा है कि नेगेटिव कैरेक्टर कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई थोड़ा बहुत नेगेटिव रहता है, चाहे वो अंजना जी हो, चाहे मैं हूँ, सारे नेगेटिव हैं कहीं ना कहीं। तो उसके लिए निकालने में बैठ के पता नहीं किस साइड से उठे, जिधर से भी उठे हैं। नहीं सब में होता है कि हाँ, नहीं? बिल्कुल सब बिल्कुल में होता है। थोड़ा बहुत नेगेटिव बिल्कुल कैरेक्टर होता है। ऐसा कोई आदमी है जो बोले कि पर मैंने ऐसा कभी थोड़ी होता झूठ कि नहीं बोला। हथौड़े से लोगों का दिल ऐसे निकाल रहे हैं, खून बह रहा है, ऐसा वाला वो नहीं। थोड़ी नेगेटिव, वो अलग नेगेटिव, वो अलग नेगेटिव है। ये तो किरदार वाला नेगेटिव है, इसको कॉपी मत कर लेना, ये फिल्मों के लिए ठीक है। लेकिन कोई ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं करना पड़ा, एकदम गए सिंपली, काम शुरू किया, काम खत्म किया, बस वापस आ गए। और कोई ऐसा, अगर मैं आपको झूठ बोलूंगा कि अगर मैं ये कहूं कि मैं 1 महीने कमरे में के अंदर बंद रहा और मैं बहुत प्रैक्टिस करता था बहुत, तो ये बिल्कुल गलत था। बस ये लेंस वेंस पहनी और शुरू किया, और दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रखी हुई थी। 2 महीने के लिए हम जैसलमेर गए हुए थे, पूरा का पूरा होटल जो है पैंडेमिक की वजह से बुक कर लिया था, सिर्फ हमारे ही लोग रहते थे, ना कोई बाहर जा सकता था, बाहर अंदर आ सकता था। हम आजू बाजू में ही शूटिंग करते थे, और कोई जहाँ भी कहीं और जगह पे जाना हो वहाँ एकदम ब्लॉक कर लेते थे बस, और ज्यादा कुछ नहीं मेहनत की। इमोशनली बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग फेज था, कोविड आ चुका था और उसके बाद ये फिल्म शूट हुई थी, तो उससे भी बहुत चैलेंजेस था, और एक लगा होगा कि मतलब ये वापसी हो पाएगी, एक उधेड़ बुन तो जरूर रहा होगा। एक्चुअली बहुत रिफ्रेशिंग था टू बी बैक ऑन सेट और निकल पाना घर से, कहीं जाना, हाँ, काम निकल करना। पाना, और क्योंकि हम लोग ही थे होटल में, तो ऐसा नहीं है कि मास्क पहन के घूमो, यू नो, एंड इट वाज लाइक वेरी रिफ्रेशिंग टू गेट आउट, फाइनली बी बैक ऑन सेट एंड बी शूटिंग अ फिल्म फुल फ्लेजेडली विद ऑल सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, कुछ और लोगों के सवाल लेते हैं, जल्दी से आप आ जाइए, जल्दी से। सो माय क्वेश्चन इज फॉर कृति मैम। लाइक हमने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, उसमें देखा है कि अक्षय सर के साथ जो भी को स्टार होता है उसको बहुत सारी शेड्यूल वाइज डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत टाइट है। तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी हुई? नहीं, बस सुबह जल्दी उठना पड़ता था कभी कभी बहुत। तो हेक्टिक नहीं होता रात को भी? उसके नहीं, कभी कभी हो जाता है। सी विद हिम द थिंग इज कि टाइम पे चलती है चीजें, जो कई एक्टर्स के साथ नहीं होता है। यू नो, सुबह हम आए टाइम पर शूट ही नहीं स्टार्ट हुआ, फिर खत्म लेट हुआ। सो विद हिम द थिंग इज कि आप घर भी जल्दी जाते हो, so that is also there. But when it's a call time like 7 o'clock call time for him, it becomes almost like a 5 o'clock call time for me if I have to get ready with hair, makeup and everything. ये तो मेकअप करते नहीं है, कुछ जरूरत है नहीं, हमें थोड़ी मेहनत लगती है। तो that नहीं लगती है, चलो मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट को फायर कर दूंगी इसके बाद। Sir, you're a big fan. My question is, which of yours character you admire the most? Which of my character do I बहन, admire आज the तक most? पे हम लोग हिंदी में भी पूछा जा सकता है, आपका खुद का पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा? कौन सा है? आई थिंक मुझे राजू, इधर आ जा भाई, उधर से यहाँ आ जा, राजू। यहाँ आ जा, एक इधर आ जा। हाँ, हेरा फेरी जी, हेरा फेरी, हेरा फेरी वाला। हाँ हेरा फेरी वाला।
आप लोग जो बोलोगे उसी में वो हाँ कर देंगे। जल्दी से एक सवाल, दो सवाल यहाँ 25 से। दिन में नहीं है, 21 दिन में है। बैठे चलिए। मेरा सवाल आपसे ये था कि वाइल ड्यूरिंग द शूट जब हमको डिफरेंट शॉट्स पढ़ाए जाते हैं, जब आप शॉट्स दे रहे होते हो और वो शॉट प्रॉपरली नहीं आता और आप पूरे कैरेक्टर में होते हो, तो आप उस समय क्या फील कर रहे होते हैं कि आप क्या पूछा? वो एक मोमेंट होता है ना सर कि अगर हम शॉट ले रहे होते हैं उस समय आप... नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एक मिनट उनको थोड़ा बता देता हूँ, जवाब सुन लीजिए जी। ऐसा नहीं होता है, आदमी शॉट देता है, शॉट कट होता है, डायरेक्टर बोलता है एक और करते हैं, बस फिर वापस उसी में। तो ऐसा ज्यादा सोचना नहीं होता है। मेरा सवाल कृति मैम के लिए। हेलो मैम, आपने अरशद सर के साथ काम किया, तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? आपने उनसे क्या सीखा? बहुत मजा आया। मैं एक्चुअली पहली बार मैंने अरशद के साथ काम किया और मैं अरशद बोल रही हूँ और काफी वो मुझसे सीनियर है, बट पहले तो मैंने जाते ही, क्योंकि मेरी वाइब जो फिल्म में है उनके साथ एकदम, जैसे आप देख रहे हैं कमाल है, उसी का शॉट आ गया, एकदम बडी वाली वाइब है एकदम। मतलब जैसे वो आपका एक दोस्त होता है ना, जिसको आप गाली भी दे सकते हो, जिसको आप फंसा भी सकते हो, कुछ बोल भी सकते हो, तो वो दैट वाइब वाज देयर। मैं पहली बार इनसे फ्लाइट में ही मिली थी जब हम जा रहे थे शूटिंग के लिए, एंड ही इज गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। ही इज अ वेरी वेरी चिल्ड ग्राउंडेड पर्सन। और मैंने पहले उनको बोल दिया था कि देख मुझे ना सर वाली फील नहीं आ रही, मैं सर नहीं बोलूंगी, तो ही सर हाँ मत बोल। so that was our vibe, and then slowly I think हम ऐसे दोस्त बन गए थे सेट पर भी कि कई बार ऐसे सीन्स थे जिसमें डायलॉग ऐसा नहीं है, जैसे कोई पैनिक सिचुएशन है, हम भाग के कहीं जा रहे हैं, तो जैसे चिल्ला रहे होते हैं ना एक दूसरे पे, हम वो ही कर रहे थे, तो वो बन गया था सीन। आई थिंक वो तभी होता है जब आप एक्चुअली किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। एंड आई थिंक इज अ फैब एक्टर विद ग्रेट कॉमिक टाइमिंग। एक काम करते हैं, कपल बुलाते हैं, क्योंकि ये रोमांटिक गाना है, तो तीन कपल आ जाओ, आप चुन लो। एक सेकंड आप आ जाओ। चलो आप दोनों, ये दोनों आना चाहती है लड़की, आप दोनों आ जाओ। चलो ये कपल बहुत बढ़िया है। व्हाइट शर्ट, उधर खड़े हो जाओ। रोमांस संभाल के, हमारे लिए पापा का फोन आएगा, तो आपको क्या लगता है उनके पापा ने कभी रोमांस नहीं किया? Thank you so much. Cloud 9 भोकाल बनाकर रखने के लिए भाई क्या डायलॉग है सर? भय बनाए रखना। हाँ, भोकाल बनाने के लिए बोलना भाई। हाँ बोलिए। भोकाल बनाने के लिए भय बनाना आप कैरेक्टर में चले जाएं। आप कैरेक्टर में चले जाएं। हाँ, भोकाल बनाने के लिए भय बनाना बहुत जरूरी है। ये आपने बॉलीवुड में भी कर दिया है? नहीं, मैं वो मतलब काम कर रहे हैं। हम्बल होकर बात करते हैं। हम तो फिर क्या करूं? आप बताओ मुझे, ऐसे या तो एक काम करूं, टम्बल होकर बात करूं। The magic of Akshay Kumar. The magic of Akshay Kumar. And सही जगह लैंडिंग सही जगह करते हैं। That is the miracle. हाँ, चाहे वो संदेश देना हो स्वच्छता का, फिर लोग कहते हैं कि आप तो पीएम जी के, मोदी जी के स्पेशल हैं एकदम, मुझे पता था आप करीबी, पहुंचने वाली थी। दिल के अजीज,
और आपके घर में ही ऑपोजिशन भी है जी, और आपके घर में ही ऑपोजिशन भी है। हाँ जी, तो एक सत्ता आप वहां भी चला रहे हैं। तो अच्छा है ना, ग्राउंडेड रखते हैं मुझे। बट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और स्वच्छता अभियान हो या फिर जो हर घर शौचालय, इन सब पर भी आपने काफी ध्यान दिया। और ये नहीं है कि सिर्फ फिल्म की वजह से ही, वैसे भी और आज तक भी, चाहे वो पैडमैन का किरदार हो या फिर टॉयलेट का किरदार, टॉयलेट के उसमें जो काम किया था उस हिसाब से, तो उसको, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, स्वच्छता जो है हमारे देश में लाना बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ी इत्तेफाकी बात है कि पैंडेमिक के वक्त अब तो हम सबको पता चल गया है कि सैनिटाइजर नाम की कोई चीज़ होती है। अब तो हर घर में अपने जेब में लेके घूमते हैं साले, किसी से हाथ मिला लो। अब देखो कैसे कैसे अपने आप स्वच्छता आना शुरू हो गई है, लेकिन बहुत जरूरी है। तो आप स्वच्छता, शौचालय और उसके फैन हैं या फिर आप मोदी जी के फैन हैं? मैं जी सब चीजों का फैन हूँ, जो इंक्लूडिंग मोदी जी। जो सही चीज है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो सही चीज, और उन्होंने जो जो काम किया है वो मतलब काबिल तारीफ है। सो आई लव दैट फैक्ट दैट मैंने कभी तो किसी प्रधानमंत्री को देखा नहीं जो शौचालय के ऊपर इतना ध्यान दिया हो। जैसे वो आए थे, उन्होंने जितना काम किया उस पर, स्वच्छता के ऊपर इतनी, कोई मुझे बता दीजिए किसने इतना बात किया हो। फिल्म इंडस्ट्री में ये कॉन्फ्लिक्ट आता है कृति आपके लिए कि इस पर बात की जाए नहीं की जाए, पॉलिटिकल एफिलिएशन दिखाना ठीक है नहीं है? अब अक्षय कुमार है, काफी आगे निकल गए हैं, बट ये इस टाइम पे पॉलिटिकल फिल्मी करियर में आपको लगता है इस तरह का इंक्लिनेशन? आई डोंट थिंक, मैं ऐसे सोचती हूँ। आई थिंक चाहे आप इस इंडस्ट्री में हो या कहीं भी हो, या आप में से कोई भी, there might be some people जो politically एक तरफ inclined हैं या दूसरी तरफ inclined हैं, there might be people जो politically neutral हैं, जो actually कभी, like I don't think I've ever been politically inclined. मैं मुद्दों पे अगर आप बात करें मुझसे, अगर आप स्वच्छता की बात करें या किसी और मुद्दे की बात करें, उस पे मेरा ओपिनियन शायद हो सकता है, but not necessarily towards a political party. ठीक है। I'm sorry, मेरे पास सवाल नहीं है, बस ये बोलना है कि I love you. She's shivering. कहाँ पर है? Can I hug you? Okay, I'll come there. आप उधर ही रहिए, आइए रहिए, उधर ही रहिए। Okay, okay, sit down, sit. अब ये हो गया, अब ये हगिंग वाला सब मत शुरू कर देना। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। इंटरनेशनल खिलाड़ी से आपका फैन हूँ सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बस जब तो आप दूसरी कक्षा में होंगे तब तो नहीं सर बहुत छोटा था तब से देखता था, वो गाना था खिलाड़ी खिलाड़ी गाता रहता था। सर एक सवाल बहुत छोटा सा, बहुत कॉमन सवाल है। आपने इतनी सारी सर मोरल वाली मूवीज करी, टॉयलेट करी, पैडमैन करी, बहुत बर्डन रहा होगा। आप बहुत सर जॉली काइंड के इंसान हैं, आप बहुत हंसमुख हैं। तो आपको कैसे पता चला? अरे मिला हूँ, देखा है उनको। कहाँ मिले थे? अरे आए थे हमारी यूनिवर्सिटी में अतरंगी की शूटिंग करने, और उस आधे एक घंटे में आपने पहचान लिया? स्कूटी पे कोई इंसान लेट के जाएगा, अच्छा लगेगा ना वो देख के उसको। बहुत जॉली काइंड है, बहुत ज्यादा, बहुत जॉली काइंड है। पर वो तो दिखता ही है। इसमें आपको मजा आया करने में? इसमें आपका मतलब खुल के रंग आया आपके? हाँ, मैं हर चीज जो भी है खुलेआम ही करता हूँ, और खुल के करता हूँ, आराम से करता हूँ, प्यार से करता हूँ। जॉली काइंड है, निकल सकते हैं, जॉली काइंड, बहुत मीनिंग निकल सकते हैं। सर नमस्ते। हेलो सर, आई एम बिग फैन सर। हाँ जी, बोलिए सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। बहुत और सर आरव और नितारा कैसे है सर? ये बढ़िया, एकदम बढ़िया। बहुत मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे बैठे हैं जितने भी सब आपके फैन हो अक्षय कुमार के सर के, तो कोई भी अब बता सकता है कि सर की डेट ऑफ बर्थ क्या है? कोई भी? 9 सितंबर। मुझे बताएं। 9 सितंबर है, आरव की 15 सितंबर है, और नितारा जी की 25 सितंबर है। नितारा जी की 25 सितंबर है, 2012 है। अब याद क्या किया है तूने? तो एक सेकंड, तू शिक्षा, एक सेकंड, पढ़ाई कौन सी कर रहे हो तुम? पढ़ाई ओनली अक्षय कुमार, क्योंकि मैंने लॉकडाउन में मेरा बिकॉज क्योंकि मैंने लॉकडाउन में 125 प्लस फिल्म देखी। तो इस कोर्स का नाम क्या है? सर मेरे घर के भी मेरे से कहते हैं कि क्या तुम वहीं जाएगा मुंबई के? मन की नहीं सर, बात अक्षय कुमार से मुझे मिलना था, मेरा ड्रीम था बचपन से। और 2003 से जब मैं छोटा सा, जब से 1998 में डेट ऑफ बर्थ है, मैं शुरू से ही सर की फिल्म देखी है, और इंस्पायरिंग से डेडिकेशन, हार्ड वर्क। कौन सी वो एक नायाब चीज है जो इनके बारे में तुम बताओगे तो हम मानेंगे अक्षय PhD है तुम्हारे पास? मैंने जब मैं छोटा था, जब मैं मैम हूँ। अच्छा मैम, सॉरी सर। पहले जब मैं छोटा था मैं लेट उठता था 9-10 बजे, तो मैंने इनकी स्टोरी पढ़ी, उस मोटिवेशन वीडियो देखी, तुम पता लगी सुबह 4 बजे, तो मैंने भी 4 बजे उठना स्टार्ट कर दिया, और इन्हें देख देख के मैं आगे कर रहा हूँ डेडिकेशन। बॉडी शॉडी बना रहे हैं। और सर एक चीज और,
मैं आपके क्या पैर छू सकता हूँ सर प्लीज? अरे प्लीज सर प्लीज, आराम से बैठे रहे सर प्लीज। हाथ मिला लेता हूँ, हाथ मिला लेता उनके जूते बड़े स्टाइलिश होते हैं। हूँ, हाथ मिला लेता हूँ। अरे नहीं पैर नहीं बेटा, नहीं सर, अरे मेरे बस ठीक है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भाई हो गया भाई। इतने फिल्मडम के बाद तो पिक्चर वैसे फिल्मडम फैंडम में ही चल जाए आपकी। आ जाइए जल्दी से एक सवाल। अक्षय सर, आई लव यू सर। हाथ चाहिए? हाथ चाहिए सर। अरे मत बोलो सारे। अब कोई हग और कोई ये पैर छूना वना नहीं। सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज करना चाहता हूँ आपके सामने। सर साथ में सर, एक बार साथ में आपका होगा बेटा। यहीं पे करेंगे, वो वहां पे करेंगे। वहां पे करो, मैं यहाँ पे करूंगा सर, प्लीज सर। राजू वाला सर, प्लीज सर। सर ये जो आपकी मूवी है ये रीमेक है जिगर ठंडा की। एक तमिल मूवी है जिगर ठंडा जो कि इंस्पायर है सर एक साउथ कोरियन मूवी से, डर्टी। तो सर ये मूवी जो है सर हमें कितनी सिमिलर दिखेगी उस मूवी से, या कुछ और अलग? काफी चीजें 40% अलग है। 40% अलग है। हाँ, ये काफी अलग है। एक और गाना बस हो गया। वो प्रोड्यूसर बहुत बोल रहा है, समझ लो आप। बजा दे भाई, बजा दे। आपसे तो प्रश्न आंसर मैं तो इतने खड़ा है। नहीं आप भी तो पूछो। हाँ मैं तो सवाल पूछ ही रही हूँ आपसे। एक ये कर लेते हैं, उसके बाद पूछ। हमने रखी है, लास्ट में फूलों की होली होगी आपके एक पुराने गाने पे। अक्षय जी, आप अब जिस तरह की फिल्में आप कर रहे हैं और इसके साथ माशाल्लाह दाढ़ी भी थोड़ी पकी हुई दिखाई दे रही है। ये तो मैं काली करके आया हूँ। सॉल्ट एंड पेपर लुक। हाँ। बट अपने फिल्मी करियर को आप कैसे पैन होता हुआ देख रहे हैं 5 साल बाद डाउन द लाइन? क्या सोच रहे हैं? 5 साल बाद खैर इट्स टू फार अवे फॉर 5 years फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ तक जाऊंगा। पॉलिटिक्स? नहीं पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं। बस मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ क्योंकि यही मुझे आता है। मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। तो मैं फिल्मों में काम। अरे बाबा तेरा अलग है, तू इंजीनियर है ना, इसीलिए मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ। नहीं इसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और कोई ले नहीं रहा था काम के लिए। फिल्म वाले कह रहे थे आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम कर लो फिल्में। But I have to say this is one industry where I've seen that आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो मैटर नहीं करता है, अपना टैलेंट कितना है वो मैटर करता है। ऑब्वियसली क्योंकि स्क्रीन पे दिखना है और उसमें एक बात बता, पैसे लगाएगा नहीं अगर आप करिश्मा नहीं है, आप में एक्स फैक्टर नहीं है। But qualification, I'm talking about even as a director, even as a filmmaker, anyway. It's not about your degree or how much you've studied or how much knowledge you have. It's how much talent you have. But आज मैं जानना चाहता हूँ कृति जी, आप इंजीनियर बनी लेकिन फिर आप फिल्मों में कैसे आए? मतलब क्योंकि सर बहुत बार होता है कि कई लोगों को अपना पैशन जो है वो ढूंढते ढूंढते ही टाइम लग जाता है। अच्छा। तो वो भेड़चाल होती है। मैं साइंस में बहुत अच्छी थी, मैं स्टूडियस थी, मेरी मॉम फिजिक्स प्रोफेसर है। सो आई ऑलवेज फेल्ट कि ओके आई एम गुड एट साइंस, क्या कर सकते हैं, मुझे मेडिकल नहीं करना है, ओके लेट मी गो फॉर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेती हूँ, कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता है, कुछ पता नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है। बट आई हैड नॉट फाउंड माई पैशन। आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग एंड दैट हैपेंड बाय चांस इन माई लाइफ, when I started doing ads, I felt I enjoy the process of shooting. मुझे ऐसा लगा हिंदी ओके। जब मैं मॉडलिंग करना शुरू हुई तब कुछ एड्स करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अरे मुझे कैमरा के सामने मजा आ रहा है, या ये थोड़ी बहुत एक्टिंग जो है ये करने में मुझे मजा आ रहा है। सो आई थिंक
बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना पैशन पता ही नहीं होता है। हाँ, ये बात और है। वो ढूंढते अरसा निकल जाता है पैशन पता करने में कि कहाँ क्या करना क्या है जिंदगी में। अंजना जी, आपको पहले से पता था? आपने? नहीं सर, मैंने तो बहुत सारे अलग अलग करियर्स में काम किया है। हाँ, मैं एनजीओ में काम करती थी, मैं एक कंपनी में एचआर में भी रह चुकी हूँ। बट मैं आप यू आर द सब्जेक्ट टुडे, सो मैं कुछ मैं सवाल पूछ। हाँ पूछो, आप ही पूछो। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है 10 लाइन्स में, बिकॉज आप हम्बल हो के मैं तो ये नहीं, वो काम नहीं मिल रहा था तो ये कर लिया वो कर लिया। बट बॉलीवुड के बाहर का होकर वहां पर आप दोनों ही जगह बनाना बहुत मुश्किल बात होती है, और आपकी वीडियोस लोग बच्चे देखते हैं, प्रभावित दिखते हैं। अपनी स्टोरी अगर अक्षय कुमार को बतानी हो तो आप कहां से कहां तक उसे ले जाएंगे? क्योंकि आपकी जुबानी बाकी लोग बताते हैं कि भैया सुबह जल्दी उठ जाते हैं, शाम को, और उन्होंने यहां पर काम किया, पहले वहां पर किया। बट ये जर्नी कैसा था आपका, एंड व्हाट मोटिवेटेड यू? कैसे आपको लगा कि मैं बॉलीवुड में काम करूंगा और वहां पे आपने इतनी बड़ी जगह बना? नहीं, ऐसे ये एक इत्तेफाकी बात है कि मैं बॉलीवुड में आ गया, वरना मैं तो चला था मार्शल आर्ट कोई स्कूल खोलने, या तो मैं सोचा था मैं मर्चेंट नेवी में चला जाऊंगा, ऐसा कुछ सोचा हुआ था मैंने। लेकिन जैसे इन्होंने बताया, पता नहीं था कि इस फिल्म लाइन के अंदर, ये तो एक दिन किसी ने देख लिया मुझे, बोला बेटे तुम लंबे चौड़े हो, मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो? ये मुझे भी चौड़े नहीं बोला था, बट लंबे तो बोले लंबे चौड़े बेटे तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो? तो मुझे तो ये भी नहीं मालूम था मॉडलिंग होती क्या है। तो मैं बोला क्या करना है? तो मुझे बोला कि आ जाओ, कल आ जाओ 11 बजे, 11 बजे आ जाओ। तो मैं 11 बजे पहुंच गया और वहां देखा, और मैं तब 5,000 रुपए कमाता था महीने में, और तो मॉडलिंग के लिए गया उधर, और उन्होंने किस साल की बात है ये? मैं बात कर रहा हूँ सन 1988। 5,000? हाँ, 1988। तो तभी मैं गया उधर, और उन्होंने मुझे बोला इधर बैठो, और फर्नीचर शोरूम का ऐसे ही फर्नीचर पड़े हुए थे, सोफे पड़े हुए थे, और मैं उसके साथ मतलब बैठा। तो एक मॉडल आई, लड़की आई, वो बैठी, फर्स्ट क्लास, वो भी खूबसूरत। मैं देख रहा हूँ, अच्छा भाई क्या करना है? बोले इधर कैमरा, वो एक कैमरा वाला आया, बोले इधर देखो, उधर देखो। तब आप मिस्टर भाटिया थे? हाँ, मिस्टर भाटिया तो आज भी हूँ। मतलब द नेम? हाँ, नेम राजीव। अच्छा। उस वक्त राजीव था मैं। और फिर उसके बाद ये हो गया 1-1.5 घंटा यहाँ वहाँ देखा, और उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ में 21,000 रुपए दे दिए। तो मैं बोला यार ये बढ़िया है, पूरे महीने काम करता हूँ, 5,000 मिलते, यहाँ पता नहीं एसी रूम में बिठा दिया इन्होंने, और बोले यहाँ वहाँ देखो, और अच्छी खूबसूरत लड़की भी आई, और देखो, और ये बढ़िया काम है, ये बढ़िया काम। तो मैं बोला ये मॉडलिंग करते हैं। फिर वो सब कुछ बाकी चीजें भूल गया। मैं तभी कुंदन की ज्वेलरी भी बेचता था, ग्रीटिंग कार्ड भी बेचता था, ये सब चीजें फिर मैं भूल के ये चीज पे आ गया। फिर मैं मॉडलिंग करने लगा, फिर उसके अंदर फिर आहिस्ते आहिस्ते करते करते एक पहली फिल्म मिली, फिर उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद यहाँ तक पहुंच गए। मेरा सवाल अक्षय सर से है। सर हम तो हॉस्टल के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग का तो सुबह उठ भी नहीं पाते, ब्रेकफास्ट भी नहीं हो पाता, मतलब तो आप 4 बजे कैसे जगते हो? मतलब कुछ समझा नहीं। तो कितने बजे उठते हो तुम? हम लोग 9 बजे। तो तुम्हारे हॉस्टल में ब्रेकफास्ट कब तक मिलता है? 8:30 to 9:30। 8:30 to 9 ब्रेकफास्ट मिलता है, और ये साहब 9 बजे के बाद उठते हैं, ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाते। आपके हॉस्टल वालों को बोलता हूँ भाई सुबह सुबह जल्दी शुरू करिए ब्रेकफास्ट, 6:30 बजे, ताकि आप जल्दी उठे। नहीं सर, मतलब आप सर कुछ बताओ ना कि मतलब कैसे 4 बजे जल्दी सो जाओ तो जल्दी उठ जाओगे। टिप्स पूछ रहे हैं कि जल्दी कैसे जाओ। वो 10 बजे सो जाते हैं। आ जाइए। तलवारों पे सिरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, फिर जाके कहीं हमने सिर पे ये केसरी रंग सजाया है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नर्वस होके अच्छा गाया बच्चे ने, नर्वस होके भी इसके पैर कांप रहे हैं दोनों। इसका सुर बहुत अच्छा है, सुर बहुत अच्छा है, बहुत सुर में गाया, बहुत सुर और आवाज अच्छी है। लौंडे ने सुर में गाया पूरा। बात एकदम कमाल कर दिया।
इतना तो प्रोमो को देखकर जरूर लग रहा है कि ब्लॉकबस्टर एंटरटेनिंग फिल्म है, लेकिन आप एक लिबर्टी ले रहे हैं और आप ही की फिल्म का एक पुराना होली गाना बजा दे रहे हैं। Do me a favor, let's play Holi. Yes.